अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को शुरू करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपल डिग्री मिनट सेकंड के हवाले से चीज़ें पढ़नी है, सीखनी है और उसके साथ साथ इनके पार्ट्स को सॉर्ट आउट करना है। इसके सिंपल 3 पार्ट हैं। तीनों को पार्ट के अंदर हमारे डिग्री मिनट सेकंड के हवाले से इसकी डिस्कशन चलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड की जानिब उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट राइट की हुई है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। हमारे पास 3 पार्ट गिवन है, उन 3 पार्ट के अंदर हमारे पास डेसिमल एंगल्स या वैल्यूज गिवन है। डेसिमल वैल्यूज गिवन है और आपने उस डेसिमल वैल्यू को डिग्री के अंदर चेंज करना है, मिनट के अंदर चेंज करना है, सेकंड के अंदर चेंज करना है। सर ये डिग्री मिनट सेकंड क्या चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट वर्डिंग में समझाता हूँ। डिग्री से मुराद आपके पास ये जो आप ऊपर छोटा सा सर्कल बनाते हो ये डिग्री होती है, और उसके साथ साथ मिनट आप इसको इस स्लैश से रिप्रेजेंट करोगे और सेकंड को आप डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करोगे, यानी DMS यानी डिग्री मिनट सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके सामने यहाँ पे डिग्री की फॉर्म गिवन है यानी डेसिमल वैल्यूज गिवन है। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 1 2 3.5 4 5 6 ऊपर डिग्री लगी हुई है, तो यानी हमारे पास एक डेसिमल वैल्यूज मौजूद है। जब भी इस तरह की कोई फॉर्म हो तो आपने क्या करना है, 1 2 3 पॉइंट अगर जहां पर आपको नजर आए ना पॉइंट कहीं पर भी, आपने उसको चेंज करके प्लस लगाना है और ब्रैकेट के अंदर आपने 0.5456 को आपने सेपरेट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ। सर हमने 60 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो क्योंकि वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका 1 डिग्री है वो इक्वल है 60 के, ये जिसको आप 60 मिनट कहते हो, यानी 1 डिग्री इक्वल होती है 60 मिनट के, और आगे आपके पास 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। ये चीज आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यू उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रख लेना। यहाँ पे देख रहे हो कि 1 2 3 को मैंने सेपरेट कर दिया, ऊपर डिग्री का साइन लगा दिया और आगे पॉइंट की जगह मैंने प्लस लगा दिया, और ब्रैकेट के अंदर मैंने डिग्री को, यानी ये भी डिग्री थी ना, इस डिग्री को मैंने मिनट के अंदर चेंज करना, तो क्या करना पड़ेगा, 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने डिग्री को चेंज करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, मिनट के अंदर चेंज करने के लिए 60 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने जैसे ही प्लस लिखा और इन वैल्यूज को मैंने अलग से ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले लिया, यानी 0.456 को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और आगे मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ। 60 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने मिनट के अंदर चेंज करना, तो मिनट हमारे पास 60 के इक्वल होता है, 1 डिग्री हमारे पास 60 के इक्वल होती है, तो मैंने इसलिए 60 अप्लाई किया मल्टीप्लाई में। आगे बढ़े, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू दोबारा बन जाएगी, ये एज इट इज आपका नीचे तक चलता रहेगा। ठीक है, और 1 2 3 डिग्री आपका एज इट इज आंसर तक भी चलता रहेगा। अब आप आगे देख रहे हो कि प्लस 27.360 ऊपर मिनट आ रहा है, यानी अब आपके पास यहाँ पे दोबारा से पॉइंट फॉर्म बन गई। हमने दरअसल पॉइंट को खत्म करने के लिए ही ये सारी वैल्यूज अप्लाई करें, डिग्री भी अप्लाई करें, मिनट भी अप्लाई करें, सेकंड भी अब अप्लाई करने लगे हैं। डिग्री हमारी बन चुकी है, मिनट हमारे पास अब आएगा, यानी 27.36 है ना, 27 को आप अलहदा कर दें, 27 मिनट बन जाएगा और पॉइंट की जगह प्लस लगाएं, और जो 36 है, 0.36 है ना, तो आपने 0.36 को आपने सेपरेट कर देना, यानी हमने पॉइंट पॉइंट वाली वैल्यू को सेपरेट कर देना और उसकी जगह प्लस अप्लाई कर देना। तो एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है 0.36 और आगे इसको 60 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और वो सेकंड के इक्वल था। सर आप इसको सेकंड के ऊपर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो 1 डिग्री होती है वो 60 के इक्वल होती है। जैसे मैंने हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री थी तो उसको मैंने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका साइन भी आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मिनट गिवन है, तो आपको पता मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड, यानी 60 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना और उसके ऊपर डबल स्लैश आ जाएगी, यानी सेकंड की फॉर्म आ जाएगी। अब आप ये देख रहे हो 1 2 3 के ऊपर डिग्री आप एज इट इज प्लस 27 मिनट है, आप उसको एज इट इज लिखोगे। आगे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 21.6 आएगा। अब इसको अलहदा करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, यहाँ पर अलहदा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 21.6 है, यानी रीडिंग आ गई उसके ऊपर, तो आप उसको 22 भी बना सकते हो राउंड ऑफ करके। तो आपके पास ये डिग्री मिनट और सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन थे। आपने उस डेसिमल नंबर को क्या करना था, डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर चेंज आउट करना था। तो जैसे कि मैंने किया, पॉइंट वाली वैल्यूज को आगे अलहदा करता गया, उसके बाद 60 के साथ मल्टीप्लाई ही करना है आपने, और उसके ऊपर स्लैश आपकी मिनट सेकंड वाली आएगी और बाद में प्लस वाले साइंस को खत्म कर देना और वो आपका एज इट इज आपकी डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड की फर्स्ट पार्ट की समझ लग चुकी है। अब हम सेकंड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। 58.791, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ 58, तो मैंने 58 के ऊपर डिग्री लगा दी, अलहदा कर दिया,
और पॉइंट सारी वैल्यू को मैंने अलहदा कर दिया और इस हिस्ट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके ऊपर मिनट की साइन हम यूज करेंगे और बाकी इन दोनों को हम प्लस के साइन से सेपरेट करेंगे। आगे बढ़े तो 58 डिग्री प्लस ही आएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 47.346 आएगा। तो आपको पता है कि 47 है और आगे पॉइंट में भी आ रही है वैल्यू, तो आपने पॉइंट वाली वैल्यू को सेपरेट कर देना, उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर सेकंड की स्लैश आएगा, सिंबल आएगा। और आपको पता है कि 58 डिग्री पॉइंट 47 को मैं एज इट इज नीचे तक भी वैसे ही लिखूंगा, अदरवाइज यहाँ पे जो आंसर आएगा 20.76। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड की फॉर्म है तो आपको पता है कि 20.76 है, यानी काफी हद तक 21 की जानिब बढ़ रहा है, तो 21 आपने राउंड ऑफ करके इसका आंसर 21 में कन्वर्ट कर देना है। यानी एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने पॉइंट वाली वैल्यू को अलहदा कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया, आगे 60 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऊपर मिनट के स्लैश थी, आगे इसके ऊपर मिनट है यानी हमने इसके 47 मिनट अलहदा कर दिया, प्लस का साइन हम यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए और आगे 0.346 को फिर मल्टीप्लाई कर देना 60 के साथ ताकि हमारे पास ये वैल्यू है सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये था जी हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब और आज की वीडियो का इसका लास्ट पार्ट होगा, यानी क्या लिखा हुआ है 90.5678, यानी आपने 90 डिग्री को सेपरेट कर दिया और सेपरेट करने के बाद आपने प्लस का साइन लाजमी यूज करना है सेपरेट करने के एतबार से और आगे 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे खाली आप पॉइंट भी लिख दो कोई इशू नहीं आएगा। जीरो से ये बात होगी कि हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी थी, तो आपने वो भी एक दफा रीड आउट कर लेनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक प्रोवाइड कर दिया हुआ है। आगे देखें तो 90 डिग्री प्लस 0.5678 आपने इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो इसका आंसर आएगा वो ये लिखा हुआ है 34.068। हो सकता है किसी कैलकुलेटर के ऊपर डिफरेंट आंसर भी आ रहा हो, तो इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है, फिक्र की बात नहीं है, बस आपने पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है जो सेम होना चाहिए। आगे बने तो देखेंगे 90 डिग्री प्लस 34 मिनट, यानी पूरी की पूरी वैल्यू मिनट में थी, तो आपको पता 34 अलहदा कर देंगे। क्यों अलहदा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर बन रहा है, तो पॉइंट वाले नंबर को हम सेपरेट कर देंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सेकंड के अंदर चेंज करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बने तो यहाँ पे एज इट इज हमारी वैल्यू रहेगी, आगे 4.08 बन जाएगा ये सेकंड के अंदर। अब आपको पता है कि 4.08 लिखना है नहीं है क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू, तो आपने सिंपल डेसिमल नंबर को ही अब राइट नहीं करना, अब आपने इसको नंबर्स में सिंपल जो पॉइंट वाले नंबर्स को खत्म कर देना और यहाँ पे आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड वाली फॉर्म बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट्स, और तीनों पार्ट्स को हमने डिग्री, मिनट और सेकंड के जरिए से हमने इसको सॉर्ट आउट किया। अब एक दफ़ा दोबारा रिकैप दे देता हूँ आपको कि यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ मौजूद थी कि 1 डिग्री इक्वल होती है 60 मिनट की, यानी अगर हमने मिनट में चेंज करना कोई नंबर तो आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने 1 मिनट को चेंज करना है सेकंड के अंदर तो तब भी सेकंड यानी 60 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। और ये हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड की सारी फॉर्म आउट थी। आई होप आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ लग चुकी है और आपने साथ साथ नोट्स भी बना लिए हुए हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए और अब हमारा इस एक्सरसाइज का 6.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब हम उसको भी उस वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।